प्यारे प्यारे बच्चों, और बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए रियली सॉरी। बट आज हम एक मीनिंगफुल कंटेंट के साथ फिर से आ गए हैं आप सबके साथ मिलने। तो आज का टॉपिक है द मिनिमम वेजेस एक्ट बाय महामय कोचिंग। अगर कुछ भी डाउट्स हो प्लीज़ रीच बैक टू अस इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो आज जो मिनिमम वेज है, तो पहले समझते हैं कि मिनिमम वेज होता क्या है। तो बेसिकली मिनिमम वेज ये होता है कि जब भी एक इंडिविजुअल, एक इंसान एक कंपनी में काम करते हैं तो उनका एक सैलरी होता है, क्योंकि कंपनी में हम काम करते हैं पैसों के लिए। तो एक स्पेसिफिक पैसे का रेंज होता है। बट कंपनी क्या करती है, कभी कभी जो अनस्किल्ड होते हैं या लेबर्स होते हैं उन लोगों को पता नहीं होता, तो उन लोगों को कम पैसा रख देती है एंड बहुत सारे पैसे अपने पास ही रख देती है। तो इसीलिए द सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उन्होंने एक रूल और एक एक्ट निकाला है जो कि मिनिमम वेज, जो भी काम करे उनके लिए एक मिनिमम वेज अमाउंट होगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कि एक्ट क्या है। तो मिनिमम वेज एक्ट ये है कि इट इज़ एन इंडियन लेबर लॉ दैट मैंडेट्स मिनिमम वेजेस फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। अब ये समझते हैं कि स्किल्ड लेबर्स कौन है, जो कि पढ़ाई किया है, जिनके पास एक क्वालिफिकेशन है, जो भी हो 10+2 डिग्री, मास्टर्स, जो भी काम किए हैं, दे आर द स्किल्ड लेबर्स। हु आर द अनस्किल्ड्स, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, मिट्टी धोना और जो ऊपर चीज़ें लेके जाते हैं नीचे उसको लाके रखते हैं, मतलब डेली लेबर्स, वो सब अनस्किल्ड होते हैं। प्रिवेंट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, जो भी कंपनीज है उनको जो एक्सप्लॉयट करती है उनसे प्रिवेंट करने के लिए, मतलब उनसे दूर रखने के लिए। तो सेकेंड लाइन, इन एम्पावर्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू फिक्स and periodically revise wages for various types of jobs in the scheduled employments। तो अब मैंने जैसे बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही ये चेंजेस कर सकते हैं और ये मिनिमम वेज ये कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब रीज़न क्या है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि हर स्टेट फॉर 1 टायर 2 टायर, कोई मेट्रो सिटी, कोई नॉर्मल, ऐसे सब होता है। तो इसीलिए हर स्टेट का अलग अलग रूल्स होते हैं एंड अलग अलग पैसों का वैल्यू होता है। क्योंकि अगर उड़ीसा में 500 रुपये है और बेंगलोर में 500 रुपये है, तो उड़ीसा में उसका वैल्यू थोड़ा नॉर्मल है, बट बेंगलोर में उसका वैल्यू थोड़ा लो है, क्योंकि ऑब्वियसली वो फर्स्ट टायर सिटी है। जैसे कि उड़ीसा के अगर हम ले लें भुवनेश्वर, तो वो अगेन वो एक सेकेंड टायर या थर्ड टायर में आ जाता है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मेट्रो वगैरह नहीं है। तो अभी ये है, ये एक्ट क्लेम करता है एंड एम करता है कि सभी जो भी वर्कर्स हो उन सबको इक्वली पे मिले और कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोई भी इंसान उनका गलत इस्तेमाल ना करे, उनसे ज़्यादा काम करवा के उनको कम पैसों में ना भेज दे। तो फिर ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ही चेंज कर सकते हैं। अब है कुछ प्रोविजंस है। फर्स्ट, द फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। तो कौन फिक्स करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करता है फॉर स्किल्ड, जो कि बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जो स्किल्ड है अपने वर्क में, सेमी स्किल्ड जो आधा अधूरा जानते हैं और आधा अधूरा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, एंड जो अनस्किल्ड जिनके पास कोई भी ट्रेनिंग नहीं है, बस उनको आप जैसे बोलो, जो भी बोलो वो काम करेंगे। देन आता है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है, ये एक प्रोविज़न है। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब्स और इंडस्ट्री जो कि लिस्टेड है। अभी हम लिस्ट पूरा लास्ट वाला स्लाइड में है, जो जिस तक हम अभी पहुंचेंगे, हम आपको पूरा लिस्ट दे रहे हैं जो भी है। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो जो भी है लिस्ट, हम वो लिस्ट के हिसाब से देखेंगे। बट यहाँ पर कुछ लिस्ट है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, टेक्सटाइल्स है, माइनिंग है, ये सब सेक्टर्स। ओके, देन है कंपोनेंट ऑफ वेजेस। तो वेजेस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं,
जैसे कि बेसिक वेज है, फिर डीए है जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग है, डीएनएस अलाउंस है जो कि मोस्टली गवर्नमेंट साइड पे मिलते हैं, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिलते हैं। देन कंसेशन जैसे कि फूड क्लॉथिंग के लिए ओनली मिलते हैं पर डे लिविंग के लिए। देन है कि अभी फिर से हम आ जा रहे हैं कि रिविजन ऑफ वेजेस। तो इसमें कुछ गाइडलाइंस है एक्चुअली। तो वो गाइडलाइंस ये बोलते हैं कि अगर एक वेज अर्नर है तो उसको 3 कंजप्शन यूनिट तक पैसे मिलने चाहिए। जैसे कि एक इंडियन एवरेज एडल्ट 2700 का कैलोरीज पर डे इनटेक कर सके उतना वेज मिलना चाहिए। एक फैमिली जिनका 72 यार्ड्स का क्लॉथिंग हो एनुअली, अपने कपड़े पहनने के लिए उतना पैसा हो, 72 यार्ड्स जितने पैसे हो उतना होना चाहिए। रेंट जो कि मिनिमम स्पेस हो, जैसे कि इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम में जो लिखा हुआ है। एंड ट्रांसपोर्टेशन, लाइटिंग और कुछ भी एक्सीडेंटल्स हो उसका 20% ऑफ द मिनिमम वेज। तो जो भी मिनिमम वेज मिलना चाहिए वो ये सब यूनिट्स और ये सब गाइडलाइंस को कवर करना होगा। देन हम आ रहे हैं वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम। तो कोई भी कंपनी एक एम्प्लॉय को 8 घंटे पर दिन से ज़्यादा काम नहीं करवा सकता है। 8 घंटे प्लस 1 घंटा आपका जो भी ब्रेक वगैरह होता है या टी ब्रेक, स्नैक्स ब्रेक, जो भी ब्रेक्स होते हैं। और वीकली 48 आवर्स लाइक मीन 6 डेज इन अ वीक। और ओवर टाइम का ये रूल्स है कि बियॉन्ड 8 आवर्स या 48 आवर्स इंटू 2 जो भी रेगुलर वेजेस होंगे वो ही ओवर टाइम वेजेस होंगे। तो जो भी अगर इनके इंसान ओवर टाइम कर रहा है तो उसका ये सब प्रोविजंस होने चाहिए। रेस्ट पीरियड एटलीस्ट 30 मिनट्स ब्रेक मिलना चाहिए आफ्टर 5 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस वर्क। एंड एक दिन संडे तो सबके लिए छुट्टी होना ही चाहिए। देन कमिंग टू द पेनाल्टीज। पेनाल्टी क्या होता है? अगर कोई कंपनी ये सब प्रोविजंस नहीं मानता है, मिनिमम वेजेस एम्प्लॉयज़ को नहीं दे रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है एम्प्लॉयज़ के साथ, तो फिर उनको एक्ट अंडर सेक्शन 22 के तहत 500 रुपये का फाइन और पेनाल्टी ऑफ 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ओके। देन जैसे हमने बोला था कि कुछ शेड्यूल्ड है मिनिमम फिक्स मिनिमम वेजेस के लिए, तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मेंटेनेंस एंड रोड, बिल्डिंग्स एंड रनवेज, जिप्सम्स, ग्रेनाइट्स, बॉक्साइट्स, मैंगनीज माइंस, चाइना क्ले माइंस और जो भी माइन सेक्टर है। कंप्लीट माइन सेक्टर में मिनिमम वेजेस तो होना ही चाहिए बिकॉज हार्ड वर्क, कोर माइन, हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं वहाँ पर। एंड देन टीवी, रेडियो, फ्रिज और जो भी टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीग्राम सेक्टर है। एंड देन रेलवे सेक्टर एंड स्वीपिंग एंड क्लीनिंग सेक्टर। तो ये सब सेक्टर्स में तो होना ही चाहिए। सो नाउ वी हैव रिच्ड टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये सब बातें याद रखना चाहिए जब आप मिनिमम वेजेस के ये कर रहे हो। अगर मिनिमम वेज आपको नहीं मिल रहा, आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते हो कि आई एम नॉट गेटिंग द मिनिमम वेजेस। सो उस एक्ट के तहत आप जो भी कंपनी में काम करो वो कंपनी आपको शुरू कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच।